नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की एक भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने कलयुग के बारे में की थी। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ, वो वन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से सवाल किया कि अब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में है और कलयुग आने वाला है, तो आप हमें बताइए कि कलयुग कैसा होगा, इसकी चाल कैसी होगी, लोग कैसे होंगे। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले आप वन में जाइए और देखिए, कुछ आश्चर्य जैसा आपको नजर आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको तब बताऊंगा कि कलयुग कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। तो पांचों भाई वन की तरफ चल दिए। पांचों भाई अलग अलग दिशा में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा, एक हाथी दिखा जिसकी 2 सूंड थी। तो यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरी तरफ दूसरी दिशा में अर्जुन जा रहा था। उसने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, पर वो मुर्दे का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए भीम ने एक गाय को देखा जिसने बछड़े को जन्म दिया, और उस गाय ने बछड़े को चाट चाट कर उसका खून निकाल दिया, उसका लहू निकाल दिया। और यह देखकर भीम भी आश्चर्यचकित रह गया। सहदेव ने लाइन में एक साथ 6-7 कुएं देखे, जिसमें दाईं और बाईं तरफ दोनों कुओं में पानी था। दोनों तरफ के कुओं में पानी था, लेकिन जो बीच वाला था वो बिल्कुल सूखा था और सबसे गहरा था। यह भी आश्चर्य की बात थी। नकुल ने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ी से गिरता है। वो रास्ते में आते आते पेड़ों पर भी नहीं रुका और बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर भी नहीं रुका, लेकिन वो आते आते एक छोटे से पौधे से रुक गया, और ये आश्चर्यचकित था। वापस लौटकर पांचों भाइयों ने श्री कृष्ण जी से चर्चा की। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर ने जो देखा उसका जवाब देते हुए कहा, जैसे तुमने 2 सूंड वाला हाथी देखा, वैसे ही जो कलयुग में लोग राज करेंगे वो दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेंगे। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। उनकी कहनी और करनी में अंतर होगा। उनके मन में कुछ और होगा और करेंगे कुछ और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कलयुग में लोग ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों वाला होगा। वो दूसरों की धन पर, दौलत पर अपना हक जमाएंगे। वो दूसरों का हक मार कर खाएंगे। वो कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो दूसरों की दौलत पर नजर जरूर रखेंगे। कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीम के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में लोग अपने औलाद से बहुत प्यार करेंगे और वो उनका विकास ही रोक देंगे। अगर किसी दूसरे का बच्चा साधु बनेगा या संन्यास लेगा तो वो खुश होंगे और हजारों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अगर अपना बेटा साधु बनेगा, सन्यासी होगा, तो वो दुखी होंगे और वो उसको परिवार में ही रोकेंगे। इसके बाद सहदेव ने कहा कि मैंने कुएं देखे 6-7, जिनमें जो बीच वाला कुआं था उसमें पानी नहीं था। इसके जवाब में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में लोग विवाह, शादियों, उत्सवों में धन की बर्बादी करेंगे, लेकिन भूखों की
अनदेखी करेंगे, उनका सगा भूखा मर जाएगा, मौज मदिरा में पैसे बर्बाद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में अन्न के तो भंडार होंगे। एक तरफ लोग महलों में, बड़े बड़े घरों में अन्न को बर्बाद करेंगे, लेकिन झोपड़ियों में लोग भूखे मरेंगे। तो ऐसा होगा कलयुग के अंदर। एक ही जगह असमानता अपने चरम पर होगी और मानवता गिर जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नकुल के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि कलयुग के अंदर मन पतित होगा और जीवन नीचे गिरेगा। मानव बड़ी बड़ी शिलाओं यानी पैसे से या सत्ता से भी नहीं रुकेगा और गिरता ही जाएगा, लेकिन एक राम नाम रूपी एक छोटे पौधे से वो रुकेगा। तो इस तरह से अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में राम नाम के द्वारा ही जीवों का उद्धार होगा। तो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।